प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा 2026 के कक्षा 12 के कृषि विज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं। समय 3 घंटे आपका 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक 70 का है। और छात्रों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपका पूरा पेपर का हल सहित रहने वाला है 2026 के लिए। और साथ ही लास्ट में हम आपको एक ऐसा गुरु मंत्र देने वाले हैं, जिससे कि यदि आपने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया होगा, तब भी आप इस वीडियो को देखने मात्र से आपका 90% आने वाला है। गुरु मंत्र या फिर कुछ कुछ ऐसी बात आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप जान करके ये समझ लेंगे कि बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे लाया जाता है बिना पढ़े। आपने जो भी पढ़ा हो तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका 90% 100% आएगा यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं। तो लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पेपर को पहले सॉल्व करते हैं। पेपर को के प्रश्नों का पहले हम रिव्यू करेंगे, लास्ट में इसका आंसर देंगे, फिर उसके बाद आपको उस बात को बताएंगे जिससे कि आपका 90% आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जब आप बोर्ड के पेपर में जाएंगे तो आपको ऐसा पेपर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए जाएंगे, उसे भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और दूसरा क्या लिखा है? प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है, ए, बी, सी और डी। तीसरा आपका है आवश्यक होने पर ही उपयुक्त चित्र बनाएं। जो भी आपको चित्र दिया जाता है आवश्यक हो तभी बनाएं, नहीं तो मत बनाएं। प्रश्न चौथा क्या है? शब्द सीमा का ध्यान रखें। ठीक है, जो भी जितना शब्द में आपको बोला जाए उस प्रश्न का आंसर उतने शब्द में ही लिखिए। खंड पहले में देखिए आपको दिया जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है वो समझ लीजिए। पहले पहला सही विकल्प चुनिए। हर एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 10 प्रश्न यानी 10 नंबर। पहला प्रश्न है मृदा का मुख्य घटक कौन सा है? तो मृदा का मुख्य घटक कौन सा है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा, इसका लास्ट में हम आपको आंसर भी देंगे। दूसरा का है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा, ड्रिप सिंचाई किस फसल के लिए उपयुक्त है? ड्रिप सिंचाई किस फसल के लिए उपयुक्त है? ठीक है। प्रश्न नंबर 4, मुर्गी पालन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मुर्गी पालन। ठीक है। पांचवा, मधुमक्खी पालन से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ठीक है, ये बेहद ही सरल है, इसे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो तब भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब खंड भी आता है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर एक प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेगा। 5 प्रश्न करेंगे 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। पहला प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? दूसरा है आपका जैविक खाद। जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद से क्या लाभ है? तीसरा आपका है कीटनाशक। कीटनाशक का एक उदाहरण लिखिए। चौथा, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का एक उपाय लिखिए। पांचवा, कृषि विपणन का अर्थ बताइए। और छठा, मत्स्य पालन क्या है? मत्स्य पालन क्या है? बेहद ही सरल सरल प्रश्न है। चलिए खंड सी में देख लेते हैं, लघुत्तरी प्रश्न। तीसरा क्या है? निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। हर एक प्रश्न का आपको 4 नंबर मिलेगा, यानी 4 आप प्रश्न करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेगा। पहला है आपका मृदा एवं जल संरक्षण के उपाय लिखिए। मृदा एवं जल संरक्षण के उपाय लिखिए। दूसरा आपका है उन्नत कृषि यंत्रों का कृषि में महत्व बताइए। ठीक है। तीसरा आपका फसल सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? फसल सुरक्षा से क्या समझते हैं? चौथा, पशुपालन के प्रमुख लाभ लिखिए। पशुपालन के प्रमुख लाभ लिखिए। पांचवा आपका है उद्यान विज्ञान का संक्षिप्त परिचय दीजिए। छठा आपका है कृषि में ऊर्जा का स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है। और खंड आपका डी आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसमें भी आपके बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा आपका है निम्नलिखित में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको जो है कि 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर एक प्रश्न का आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो पहला आपका दिया है फसल उत्पादन की उन्नत विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है। दूसरा आपका क्या है? कृषि में सिंचाई एवं जल प्रबंधन का महत्व समझाइए। तीसरा आपका है कृषि अर्थशास्त्र का कृषि विकास में योगदान स्पष्ट कीजिए। चौथा आपका है कृषि विस्तार एवं संचार की भूमिका का वर्णन कीजिए।
5वां, कृषि में रोजगार के विभिन्न अवसरों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये आपके थे 2026 के लिए प्रश्न। चलिए चलते हैं इनके आंसर की तरफ। तो छात्रों, ये है आपके हर एक प्रश्नों का आंसर, जो कि बेहद ही सरल व अच्छे शब्द में लिखा गया है, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। तो पहले का आपका था सी खनिज, दूसरे का बी फसल उत्पादन, तीसरा आपका है सब्जियां, सी वाला होगा, चौथा का था बी आहार, और पांचवें का था सी शहद। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रश्न, इनको देख लीजिए। अन्य संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छठा आपका नाइट्रोजन, पत्ती वृद्धि, सातवां आपका गोबर खाद, जैविक खाद, ये आपका इसको भी कर लीजिए क्लियर। और तो ये आपके बोर्ड परीक्षा में MCQ पुस्तक के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। खंड आपका बी हो गया आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किसी 5 के प्रश्नों के आपको उत्तर देना था। तो देखिए, पहला आपका है मृदा अपरदन क्या है, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल पूछता है बोर्ड के पेपर में। जैविक खाद से क्या लाभ है, ये भी हर साल पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको उतार लीजिए रफ पर। तीसरा, इसको भी उतार लीजिए, इसका उत्तर। ठीक है, पांचवा, इसके भी उत्तर को याद कर लीजिए। छठवा, मत्स्य पालन क्या है, ठीक है, क्लियर कर लीजिए। खंड सी, सभी सरल सरल उत्तर इसके लिखे हैं, आप चाहे तो बना करके बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं, बड़ा अक्षर, बड़ा जो है कि थोड़ा सा जितने वर्ड में बोला जाए उस उतने वर्ड में आप बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। तीसरा, इसको भी, और आगे के प्रश्न को भी देख लीजिए। चलिए, तो छात्रों जो भी प्रश्न है सारे महत्वपूर्ण हैं, इनको उतार लीजिए। अब आपका आता है खंड डी, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम लास्ट में बताने वाले थे वो भी बताएंगे, तो आप लास्ट में जो है कि ध्यान से सुन करके जाइएगा। तो ये थे 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर। तो छात्रों देखिए, लास्ट में हमने आपको बोला था कि आपको गुरु मंत्र देने वाले हैं, तो ये समझ लीजिए कि जब भी आप बोर्ड के पेपर में जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा एक पेपर दिया जाएगा। तो पेपर में यदि प्रश्न दिया है, आपको लग रहा है कि हमें इसका उत्तर नहीं मालूम है, तब भी आपको इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। यदि ये प्रश्न आपका 5 नंबर का है तो आप यदि कुछ भी बना करके इससे संबंधित लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए। यदि 5 नंबर का है तो 3 नंबर अवश्य मिलेगा, इसलिए सारे के प्रश्नों को आपको हल करके आना है, क्योंकि ये गणित नहीं है, गणित में ऐसा नहीं काम करता है मेथड, लेकिन ये सब क्या है, कृषि विज्ञान है। बाकी सभी विषयों में ऐसा ही आपको करना है, ऐसे करेंगे तो आप जो कि अच्छे नंबर ला सकेंगे, वो भी बिना पढ़े। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।